हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने बाइनरी सर्च के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 39 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2594 मीडियम मार्क्ड है। देखो, ये प्रॉब्लम की ख़ास बात क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़कर एकदम अंदाज़ा भी नहीं लग पा रहा है कि भाई ये बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम है। तो वही एम है आज के वीडियो का कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम है। तो देखना कितना डेप्थ तक हम लोग जाते हैं। एंड आई एम प्रिटी श्योर शायद ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी इस तरह का अंडरस्टैंडिंग नहीं मेंशन्ड होगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना इस वीडियो को, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ओके, स्टार्ट करने से पहले मोटिवेशन। वन डे यू विल रियलाइज दैट योर ड्रीम डाइड जस्ट बिकॉज यू चोज कंफर्ट ओवर एफर्ट। है ना, ऐसा कुछ मत करो जिससे आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े। यू हैव टू पुट ऑन एज मच एफर्ट एज पॉसिबल, क्योंकि बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा। डोंट लेट दैट रिग्रेट हॉन्ट यू फॉर एवर। ओके, स्टार्ट करते हैं। मिनिमाइज टाइम टू रिपेयर कार्स। यू आर गिवन एन इंटीजर अरे रैंक्स रिप्रेजेंटिंग द रैंक्स ऑफ सम मैकेनिक्स। ठीक है, कुछ मैकेनिक का रैंक दे रखा है आपको। रैंक्स आई इज द रैंक ऑफ द आईथ मैकेनिक। A mechanic with a rank R can repair n cars in R into n square minutes। मान लेते किसी बंदे का रैंक अगर R है और उसको अगर मैं 5 कार देता हूँ तो R इंटू 5 स्क्वायर टाइम लगाएगा इसको बनाने में। ठीक है, अगर मैं उसको n कार देता हूँ तो R इंटू एन स्क्वायर टाइम लगाएगा। ये टाइम हो गया, n स्क्वायर टाइम लगेगा मिनट्स उतने कार्स को बनाने में, n कार्स को बनाने में। ठीक है, यू आर ऑल्सो गिवन एन इंटीजर कार्स रिप्रेजेंटिंग द टोटल नंबर ऑफ कार्स वेटिंग इन द गराज। मतलब कितने कार्स आपको बनाने वो भी दे रखा है। रिटर्न द मिनिमम टाइम टेकन टू रिपेयर ऑल द कार्स। ठीक है, नोट दैट ऑल द मैकेनिक्स कैन रिपेयर द कार्स साइमल्टेनियसली। चलो एक चीज़ अच्छा है कि सारे मैकेनिक, मैकेनिक 1, मैकेनिक 2, मैकेनिक 3 सब अपना साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। चलो ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल में। रैंक्स 4231, कार्स 10 है, आउटपुट 16 है। देखते हैं इसने कैसे किया है, यहाँ पर किस तरह से बांटा है कार्स को। तो यहाँ पर 10 कार थे मेरे पास टोटली, और ये सबका रैंक दे रखा है, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3। तो प्रॉब्लम में मतलब लीड कोड के एग्जाम्पल में ये दे रखा है कि इसने रैंक 0 वाले को 2 कार दिया, इंडेक्स नंबर 1 वाले मैकेनिक को भी 2 कार दिया, इसको भी 2 कार दिया, इसको 4 कार दिया है। ठीक है, तो सबका टाइम निकालते हैं। जैसे जिसका रैंक 4 है ना, वो कितना टाइम ले रहा है, 4 इंटू उसको कार मैंने 2 दिया है तो 2 स्क्वायर टाइम लेगा। ये कितना हो गया, 16 मिनट्स लगाएगा ये, 16 मिनट्स। दूसरे वाले मैकेनिक की बात करें तो उसका रैंक 2 है और उसको कार मैंने 2 दिया है तो कार का 2 है ना, 2 स्क्वायर हो जाएगा, 8 मिनट लगाया है इसने। रैंक 3 वाले की बात करें तो उसको ही मैंने 2 कार दिए हैं तो 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे उसके रैंक को, यहाँ पर तो 4 3 12 मिनट लगाया है इसने। ठीक है, रैंक 1 वाले की बात करें तो 1 इंटू 4 स्क्वायर 4 कार दिया मैंने इसको, यानी कि 16 मिनट लगे इसको। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, टोटल 10 कार थे ना, तो 2 2 4 2 6 4 10। हाँ ठीक है, 10 कार हमने बांट दिया समहाउ, और सब ने इतना टाइम लगाया। अब याद करो प्रॉब्लम में दे रखा था कि सब लोग साइमल्टेनियसली काम करते हैं, पैरेलल, है ना। मतलब ये बंदा अपना 16 मिनट तक, मतलब 16 मिनट जब गुजर गया होगा तो इसने भी अपना काम कर लिया होगा, इसने भी काम कर लिया होगा, इसने भी। ठीक है, तो 16 मिनट जब ख़त्म होगा तब तक ये तो 8 ही मिनट में ख़त्म हो चुका होगा, ये थोड़ा जल्दी कर रहा है काम फिनिश, ये भी 12वें मिनट में फिनिश हो गया होगा। लेकिन 16वें मिनट में ये और ये बंदा फिनिश होगा, मतलब ये लोग सबसे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। ठीक है, तो 16वां मिनट में सारे कार्स फिनिश हो जाएंगे। तो हमसे पूछा वही गया है कि कितना मिनट लगेगा कि सारे कार्स फिनिश हो जाए और मिनिमम कितना टाइम लगेगा, है ना। तो मिनिमम 16 है ना, मिनिमम 16 मिनट लगेगा कि सारे कार्स फिनिश हो जाए। ओके, और अगर मान लेते हैं 16 के बजाय मान लेते हैं 20 मिनट आप बोलोगे तो आंसर में 20 मिनट में तो डेफिनेटली सारे कार्स हो जाएंगे, क्योंकि देखो सबसे स्लोएस्ट बंदा भी 16वें मिनट में ख़त्म कर दे रहा है ना। तो 16वां मिनट में अगर ख़त्म कर दे रहा है तो 17 मिनट भी में भी सारे ख़त्म हो जाएंगे, 18 मिनट में भी सारे ख़त्म हो जाएंगे। बट आपको मिनिमम बताना था, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, 16 मिनट होगा आंसर। ठीक है, कि 16वां मिनट में ये तो बेचारा कब का ख़त्म हो चुका होगा भाई, ये तो 12वें मिनट में ख़त्म हो चुका होगा, 16वें मिनट में ये और ये भी ख़त्म हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो इसीलिए इसका आंसर 16 मिनट है।
अब देखो क्या क्या चैलेंजेस मुझे लगते हैं इस प्रॉब्लम में, ठीक है। जैसे ही मैंने इस प्रॉब्लम को पढ़ा तो बहुत सारे चैलेंजेस है। सबसे पहला चैलेंज मुझे ये लगा कि भाई ये 10 कार है। अब कार को डिस्ट्रीब्यूट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने इसको 2 कार दिया, इसको 2, इसको 4, इसको 2, या तो इसको 2, इसको 4, या तो फिर इसको 3, इसको 3, इसको 2, मतलब बहुत सारे पॉसिबिलिटी हैं। अगर आप सारे पॉसिबिलिटी ट्राई करने भी गए ना ब्रूट फोर्स की मदद से, तो वो बहुत ही बेकार सोल्यूशन होगा। मतलब इंटरव्यूअर वुड नॉट वांट दैट, है ना। और अगर आप कंस्ट्रेंट भी देखोगे तो बहुत ही हाई है। मतलब आपको ब्रूट फोर्स की तरफ जाना भी नहीं चाहिए आइडियली, इतना बुरा सोल्यूशन होगा। क्योंकि समझ रहे हो 10 कार है, मान लेते हैं 100 कार होता, तो मान लेते 100 कार होता और यहाँ पर मैकेनिक 50 मैकेनिक होते हैं, तो समझ रहे हो बहुत सारे पॉसिबिलिटी निकल के आते हैं। एक एक एक, फिर इसको 97 कार इसको दे दिया, मान लेते हैं 100 कार है तो, या फिर एक एक इसको 2 दे दिया, इसको 96 कार दे दिया, है ना। तो 1000 पॉसिबिलिटी है। मतलब इम्पॉसिबल है कि तुम सारे पॉसिबिलिटी ऐसे निकाल के सॉल्व कर दो और वो सारे टेस्ट केसेस पास हो जाए, नहीं, ठीक है। तो हमें उस रास्ते में जाना ही नहीं है, इतना घटिया सोल्यूशन की तरफ। ओके, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैंने ना एक टेबल बना दिया है, ठीक है, कि मैकेनिक इंडेक्स 0 वाला, मैकेनिक इंडेक्स 1 वाला, मैकेनिक इंडेक्स 2 वाला, मैकेनिक्स इंडेक्स 3 वाला। यहाँ बना दिया सबका कॉलम और सबका रैंक लिख दिया। इसका रैंक 4 है, इसका रैंक 2 है, इसका रैंक 3 है, इसका रैंक 1 है, ठीक है। और मुझे ये पता है कि हर बंदा कितना टाइम लेता है, उसका फॉर्मूला मुझे पता चल चुका है कि रैंक इंटू एन स्क्वेयर, ठीक है। इसको मैं डब्बे में डाल देता हूँ कि हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हर मैकेनिक का टाइम निकालने के लिए। ओके, तो अब देखो ध्यान दो, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि भाई कार को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन कितने में सॉल्व करेगा, ठीक है, कार को बनाएगा। तो भाई बहुत पॉसिबिलिटी हैं। एक पॉसिबिलिटी तो लीड कोड ने एग्जांपल में जो दिया, उसने बोला कि यहाँ पर इसको 2 कार दे दो, इसको 2 कार दे दो, इसको 2 कार दे दो, इसको 4 कार दे दो, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा, नंबर ऑफ़ कार का स्क्वायर करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं रैंक से, ठीक है। तो 16 लग गया। नंबर ऑफ़ कार का स्क्वायर कर दो और उसको रैंक से मल्टीप्लाई कर दो, 8 लग गया इसमें टाइम। नंबर ऑफ़ कार का स्क्वायर कर दो और उसमें रैंक से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 12 लग गया। नंबर ऑफ़ कार का स्क्वायर कर दो और इसमें रैंक से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 16 लग गया। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये निकल कर आया, है ना, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये निकल कर आया। अब और भी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। मान के चलते हैं आपने बोला कि भाई नहीं, मैं इसको 2 कार नहीं दूंगा पहले वाले को, मैं इसको 4 कार दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। 4 कार मान लिया आपने दिया, तो रैंक इंटू कार का स्क्वायर, यानी कि 4 स्क्वायर, 4 4 16, 4 64 मिनट लगा, ठीक है। फिर मान के चलते हैं आपने इसको 2 कार दिया, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर दैट इज़ 8, ठीक है। 4 2 6, आपने मान के चलते हैं इसने आपने इसको 1 कार दिया, 1 इसका रैंक कितना है, 3 है, 1 स्क्वायर यानी कि 3, ठीक है। कितने कार आपने बांट दिए, इसको 4 दिया, 4 2 6 7 कार दे दिया, 3 कार बच गए, तो वो 3 कार इसको दे देते हैं, 1 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 9 लग गया। अब एक बात बताओ, सबसे पहले बताओ कि जो पहला वाला केस था ये वाला, उसमें कितना टाइम लग रहा था कि सारे कार बन जाए, कितना टाइम लगता। इस सब में से देखो, ये बंदा 16 मिनट ले रहा है, ये 8 मिनट ले रहा है, ये 12 मिनट ले रहा है, ये 16 मिनट ले रहा है, तो किस वक्त सारे कार बन चुके होंगे, 16वें मिनट में सारे कार बन चुके होंगे। क्यों? क्योंकि 16वें मिनट में, ये तो 8वें मिनट में ही ख़त्म हो चुका होगा, ये 12वें मिनट में ही ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है। लेकिन जब 16 मिनट की बारी आएगी तब ये बंदा और ये बंदा भी फिनिश हो चुका होगा। देखो याद रखना, चारों लोग पैरेलल काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब 16 मिनट आ चुका होगा, जैसे मान लेते हैं मिनट इज इक्वल टू जब 1 हुआ होगा तब कोई कार्य कंप्लीट नहीं हुआ होगा, जब मिनट इज इक्वल टू 2 हुआ होगा तब कोई कार्य कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन जब मिनट इज इक्वल टू 8 हुआ तो ये कार्य कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। फिर मिनट इज इक्वल टू 9 हुआ तो और कोई कार्य कंप्लीट नहीं होगा। फिर सिमिलरली बढ़ते बढ़ते मिनट जब 12 हुआ तो ये भी कंप्लीट हो चुका होगा। बट अभी भी क्या पूरे कार्य कंप्लीट हुए? नहीं, है ना। 12 के बाद 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, फिर 16वां मिनट में ना ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 16 मिनट तो लगेंगे मुझे सारे कार को फिनिश करने में। ओके, तो आपने देखा, आपने निकाला कैसे, इन सब में से जो सबसे स्लोएस्ट बंदा है आपको उतना टाइम तो चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है।
तो ऊपर देखो केस 1 जो था उसमें कितना कितना टाइम लग रहा था, 16 मिनट लगाया एक बंदे ने, दूसरे बंदे ने 8 मिनट लगाया, तीसरे बंदे ने 12 मिनट लगाया, उसके बाद 16 मिनट लगाया चौथे बंदे ने। ठीक है, आपने याद है कैसे निकाला था कि कितना टाइम लगेगा? भाई मैक्स करके ही तो निकाला था आपने, जाने अनजाने में आपने मैक्सिमम ही तो निकाला है। ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम मतलब जो बंदा सबसे स्लोएस्ट है वही डिसाइड करेगा कि सारे कार कब फिनिश होंगे, है ना। देखो ये बंदा स्लोएस्ट है 16, ये भी 16 वाला ही है। स्लोएस्ट लोग ये लोग हैं, भले ये लोग 8 और 12 वाले जल्दी ख़त्म कर देते हैं, बट मुझे तो निकालना है कब मेरा पूरा कार फिनिश होगा। तो सबसे स्लोएस्ट बंदा कौन है? देखो 16 मिनट में ये फिनिश होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि इनमें से जो मैक्सिमम है वो मेरा आंसर होगा पहले वाले केस का, कि भाई मुझे 16 मिनट तो लगेगा अगर मैंने इस तरह से कार डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो केस 1 के तरह अगर मैंने कार डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो 16 मिनट लग जाएगा। तो आपने ध्यान दिया आपने क्या किया, यहाँ पर अपने मैक्सिमम निकाला। मैक्सिमम से क्या निकल के आ जा रहा है? जो सबसे लास्ट में जो कार फिनिश होगी, जो स्लोएस्ट का मैकेनिक है, उसकी वजह से 16वां मिनट में। ठीक है, ओके। इसी तरह केस 2 में देखते हैं ना। केस 2 में आपने जिस तरह कार बांटा उसकी वजह से क्या हुआ होगा देख लेते हैं। फिर वही करेंगे, मैक्स निकालेंगे। पहले वाले ने 64 लिया, इसने 8 लिया, इसने 3 लिया, इसने 9 लिया। ठीक है, तो अब बताओ इन कितना टाइम लगेगा सारे कार को फिनिश होने में। देखो ये तो बढ़िया है, ये 8वें मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा, ये तीसरे मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा, ये 9वें मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सारे कार फिनिश होना अभी नहीं हुआ है, हमें वेट करना पड़ेगा 64th मिनट तक के लिए, जब ये वाला बंदा फिनिश करेगा सारे कार को, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मैक्सिमम क्या है 64, यानी कि 64 मिनट्स लगा मुझे यहाँ पर। ठीक है, तो आप खुद बताओ देख के कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सही है आपके लिए। आपके लिए केस नंबर 1 वाला डिस्ट्रीब्यूशन सही है, क्योंकि देखो वहाँ पर आपको कम टाइम लग रहा है और आपको आपका गोल यही तो है कि आपको मिनिमम टाइम निकालना इन सारे केसेस से। अभी और भी केसेस हो सकते हैं, 1000, वही तो मैंने बोला कि 1000 केसेस हो सकते हैं भाई। अभी मान लेते हैं मैं एक और केस लिख दूं कि भाई मैं इसको 3 कर दूंगा, तो 4 × 3 स्क्वायर, 3 3 9 36 मिनट इसने लगाया। ठीक है, मान के चलते हैं इसको मैंने 3 कार इसको भी दे दिया, तो 2 × 3 स्क्वायर यानी कि 18। मान लेते हैं मैंने इसको भी 3 कार दे या तो 2 कार दे दिया। ठीक है, 3 3 6, इसको 2 कार दिए थे, 2 स्क्वायर × 3 12 मिनट लगे। इसको भी 2 कर दे दिया, 1 × 2 स्क्वायर दैट इज़ 4 लगे हैं इसको। ठीक है, तो केस नंबर 3 को अगर आप ध्यान दो, केस 3 में भी फिर से वही करेंगे हम लोग, मैक्सिमम 36 18 12 4। ओके, मल्टीप्लिकेशन में कहीं गलती हो गई तो माफ़ी। मैक्सिमम क्या है भाई, मैक्सिमम 36 है, मतलब 36 मिनट्स में 36th मिनट में सारे कार फिनिश हो चुके होंगे। ये लोग तो 18वां 12 और 4वें मिनट में ही ख़त्म हो जाएंगे, चौथे मिनट में ही ख़त्म हो जाएंगे, बट ये बंदा 36 मिनट में ख़त्म होगा। तो मैं कह सकता हूँ 36th मिनट जब होगा ना तब ये सारे कार फिनिश हो जाएंगे। ओके, तो अब देखो ध्यान देना, ऐसे तो 1000 केस हैं, कितने केस लिखते रहोगे, ब्रूट फोर्स लिखने में भी हालत ख़राब हो जाएगी, है ना। बहुत सारे केसेस हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप नोटिस करो, आपने हर केस का आंसर कैसे निकाला था, मैक्स करके निकाला था। हर केस का अपना अलग अलग आंसर है, उनमें से मिनिमम चुनना है, उनमें से मिनिमम चुनना है। 16वां मिनट वाला बेस्ट है मेरे लिए, मिनिमम टाइम निकालना था। तो अब ध्यान दो, अभी जस्ट मैंने एक लाइन कहा, किसने किसने सुना, ज़ोर से बोलो। मैं क्या कर रहा हूँ, मिनिमाइज कर रहा हूँ। देखो तो ये क्या कर रहा हूँ, इनमें से मिनिमम ढूंढ रहा हूँ, मिनिमाइज कर रहा हूँ किसको, हर केस का मैक्सिमम को। देख रहे हो, मिनिमाइज द मैक्सिमम ऑफ ईच केस। बताओ तो भाई ये लाइन क्या क्या हिंट दे रहा है, ज़ोर से बोलो। बाइनरी सर्च, हमेशा की तरह बाइनरी सर्च। तो इस प्रॉब्लम का चैलेंज यही था कि इस तरह का टेबल किसी ने बना लिया होता ना, उसको फिगर आउट तो पक्का हो जाता कि ये बाइनरी सर्च। और एक्चुअली में मैंने ऐसे ही फिगर आउट किया। आई एम नॉट श्योर कि लीडकोड एडिटोरियल में उसने इस तरह पढ़ाया है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर किसी वीडियो में इस तरह पढ़ाया है कि नहीं, बट दिस इज़ हाउ आई फिगर्ड दिस प्रॉब्लम आउट। और ये प्रॉब्लम मैं पहली बार बना रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ के आया हूँ, ये प्रॉब्लम भी मैंने भी आज फर्स्ट टाइम बनाया है। बट हाँ, बट दिस इज़ हाउ आई फिगर्ड इट आउट कि भाई बाइनरी सर्च लग सकता है इसमें। ओके, तो अब देखो ध्यान देना,
अब सिंपल बाइनरी सर्च लगा है, मैं तो क्या था भाई, क्या बोलते थे इसको, बाइनरी सर्च ऑन आंसर। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो कि भाई आंसर यहाँ पर क्या है, जो प्रॉब्लम में पूछा गया है मुझसे। मुझसे प्रॉब्लम में क्या पूछा गया भैया, टाइम पूछा गया है, टाइम इज़ द आंसर, है ना। तो हम किस में बाइनरी सर्च लगाएंगे, बाइनरी सर्च ऑन टाइम लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो चलो बाइनरी सर्च ऑन टाइम लगाते हैं। उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, बहुत लोग के का कमेंट आता है कि वो बोलते हैं कि यार प्रॉब्लम में कोई चीज़ सॉर्टेड दिया ही नहीं है, प्रॉब्लम में कुछ ऐसा मेंशन नहीं है जो लग रहा है कि सॉर्टेड है, तो बाइनरी सर्च किसी के मन में कैसे आ सकता है। तो यार बाइनरी सर्च मेरे में भी मन में भी नहीं आएगा, किसी के मन में भी नहीं आएगा बाइनरी सर्च। प्रॉब्लम को पहले समझो, जैसे इस तरह मैंने देखो प्रॉब्लम को जब बनाया, मुझे सबसे पहले मैंने ये फिगर आउट कर लिया कि भाई की वैल्यू बड़ी हो सकती है और उसको हर एक पॉसिबिलिटी से डिस्ट्रीब्यूट करना इट्स नॉट अ फीजिबल सोल्यूशन, डेफिनेटली नॉट अ फीजिबल सोल्यूशन। मैंने आपको जस्ट शुरू में ही दिखाया था कि कितने हज़ार करोड़ों तरीके हो सकते हैं कि आप कार को डिस्ट्रीब्यूट करो इतने सारे मैकेनिक्स में, ठीक है। और कंस्ट्रेंट भी बहुत हाई है। चलो ठीक है, इंटरव्यू में कंस्ट्रेंट नहीं बताएगा वो, बट इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना कि कार्स को डिस्ट्रीब्यूट करना इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। 10 कार है, एक 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 8, फिर एक एक 2 7, है ना, सॉरी 2 6, जो भी है, बहुत सारे तरीके ऐसे निकल कर आ सकते हैं। तो कोई बात नहीं, सारे तरीके मैंने ड्रॉ तो कर दिया, यहाँ पर बस मैंने 3 तरीका दिखाया, ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते थे, ठीक है। तो मैं भी ब्रूट फोर्स वाले रास्ते से ही तो आया ऑप्टिमल सोल्यूशन में। ये देखो मैंने क्या किया, हर एक पॉसिबिलिटी निकाल के खुद से ट्राई मारा। 4 ये इसको मैंने 2 कर दिया, इसको 2 कर दिया, इसको 2 कर दिया, इसको 4 कर दिया, इसको 4 दिया, इसको 2 दिया, इसको 1 दिया, इसको 3 दिया। तो मैंने भी हर सारे पॉसिबिलिटी ही देखें। और पूरा पॉसिबिलिटी ड्रॉ करना मुश्किल है, कैसे इतने सारे लिख पाऊंगा मैं यहाँ पर, इंटरव्यू में भी नहीं लिख पाओगे आप इतने सारे पॉसिबिलिटी। तो 3 4 पॉसिबिलिटी बस मैंने लिखा, फिर मुझे खुद रियलाइज़ हो गया कि अरे यार ये तो हर एक केस का मैक्सिमम से मुझे ये पता चल रहा है कि उस केस का मिनिमम, सॉरी उस केस में कितना टाइम लगेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर हर एक केस का, ये पहला केस है, इसका आंसर मैंने कैसे निकाला, मैक्सिमम करके। इसका आंसर कैसे निकाला, मैक्सिमम करके। हर केस का आंसर कैसे निकाल रहा हूँ, मैक्सिमम निकाल रहा हूँ उस केस में जितने टाइम लगे बाई मैकेनिक्स, ठीक है। तो हर केस का देखो आंसर है मेरे हाथ में यहाँ पर, हर केस का, है ना। ऐसे बहुत सारे केस हो सकते हैं। अब उस केस में बेस्ट केस सिनारियो कौन है, प्रॉब्लम में क्या बोला, मिनिमम टाइम बताना, तो मिनिमम टाइम मेरा ये हो गया, है ना। तो नोटिस करो, हम हर केस का मैक्सिमम का मिनिमम निकाल रहे हैं, यानी कि वी आर एक्चुअली फाइंडिंग द मिनिमम ऑफ द मैक्सिमम ऑफ ऑल केसेस। अब इस तरह का स्टेटमेंट जब भी बोलता हूँ तो बाइनरी सर्च सर में ज़ोर से मारना चाहिए। मिनिमाइज द मैक्सिमम, हम मिनिमम ढूंढ रहे हैं, है ना। हम क्या कर रहे हैं, मिनिमम ढूंढ रहे हैं ऑफ ऑल द मैक्सिमम ऑफ ईच केस। तो क्या कर रहे हैं, बाइनरी सर्च ऑन आंसर ही तो निकालना है ऐसे केस में, है ना। मिनिमाइज द मैक्सिमम, मैक्सिमाइज द मिनिमम, भाई इस तरह की चीज़ें, इस तरह की लाइंस जब भी लिखे हों या फिर आप डिड्यूस कर पाओ, तो वो बाइनरी सर्च ऑन आंसर है। कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम में ही दिया रहता है फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू या मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, तब तो बड़ा इजीली फिगर आउट हो जाता है। बट यहाँ पर हिडन था, और ये हिडन कैसे ढूंढ पाया मैं, ब्रूट फोर्स से सारे केसेस लिखने की कोशिश की मैंने, और हर केस का आंसर कैसे निकल कर आ रहा है वो लिखा मैंने, तो आराम से फिगर आउट हो गया, ठीक है। तो विथ प्रैक्टिस इस तरह के और प्रॉब्लम्स बनाओगे तो खुद दिमाग खुलेगा। टेंशन नहीं लो कि यार नहीं फिगर आउट हो पाएगी बाइनरी सर्च का, टेंशन लेने से क्या फ़ायदा है, कुछ सीखा उसके लिए खुश तो हो जाओ, ओके। तो चलो यहाँ पर हमें बाइनरी सर्च ऑन टाइम लगाना है। तो बाइनरी सर्च जब भी लगाते थे, याद करो कैसे लगाते थे, ये जिसमें लगाना है टाइम में लगाना ना, तो टाइम का मिनिमम वैल्यू ढूंढ लो, एल में असाइन कर दो, और टाइम का मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ दो जो आर पे असाइन करेंगे, ठीक है। टाइम का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है भाई, 1 मिनट, 0 मिनट तो कोई टाइम ही नहीं होता, तो 1 मिनट मैंने मिनिमम टाइम ले लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैक्सिमम टाइम क्या हो सकता है कि भाई मैक्सिमम कितने टाइम में ये सारे कार वो हो जाएंगे, मतलब बन जाएंगे, ठीक है। तो जो सबसे स्लोवेस्ट है, जो सबसे स्लोवेस्ट मैकेनिक है, मान लेते हैं उसी को मैंने सारे कार्स दे दिए, सबसे स्लोवेस्ट मैकेनिक है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद है क्या था, रैंक, टाइम का फॉर्मूला क्या था, रैंक इनटू एन स्क्वायर, ठीक है। तो जिसका सबसे ज़्यादा रैंक होगा, देख रहे हो, उसका सबसे ज़्यादा टाइम निकल कर आएगा। तो मैं क्या करूँगा, वर्स्ट केस में जिसका सबसे ज़्यादा रैंक है उसको मैं सारे के सारे कार असाइन कर दूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे मैक्सिमम टाइम वही लग सकता है, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा रैंक किसका है भाई, इसका है, मतलब मैक्स रैंक जो भी है, मैक्स रैंक जो भी है मल्टीप्लाइड बाई, मान लेते हैं इसको मैंने सारे कार दे दिए, तो कार्स का स्क्वायर, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा हमारे टाइम का, इतने कार में इतने टाइम में तो ये बन जाएगा, सारा कार बन जाएगा, ये मैक्सिमम टाइम है, वर्स्ट केस टाइम है। अब बस वही बाइनरी सर्च लगाते हैं भाई, मिड निकाला, मिड इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एल बाई टू, ओके, या तो ऐसे भी लिख सकते हो एल प्लस आर बाई टू, है ना। तो यहाँ पर आर मैं निकाल देता हूँ, मैक्स आर कितना है मेरा 4 है, इंटू 10 स्क्वायर, है ना, 10 10 100 4 400, ठीक है। तो 400 प्लस 1 बाई टू कितना हो गया 200। तो अब हमें क्या पता करना होता था, याद करो बाइनरी सर्च और आंसर में यही तो करते थे, वाइल एल लेस देन इक्वल टू आर, ठीक है, मिड निकालते थे एल प्लस आर माइनस एल बाई टू, उसके बाद एक फंक्शन कॉल करते थे इफ़ इज़ पॉसिबल, है ना, इफ़ इज़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो कुछ करते थे, अगर पॉसिबल नहीं है तो कुछ करते थे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान देना, मुझे मिड टाइम निकल कर आया 200, तो मुझे इतना पता करना है कि अगर मेरा जो टाइम है वो 200 हुआ तो क्या मैं मैकेनिक्स की मदद से 10 कार फिक्स कर पाऊँगा, 10 कार ही तो ना, मुझे टाइम पता चल चुका है, मुझे मैकेनिक्स का रैंक भी पता है, देखो मुझे टाइम पता चल गया है, मुझे मैकेनिक्स का रैंक भी पता है, तो मैं कार का काउंट तो निकाल ही सकता हूँ भाई। यही 3 वेरिएबल है फॉर्मूला में, एक टाइम है, एक रैंक है, एक एन है, एन मतलब ये टाइम है, सॉरी कार है, वो कार का काउंट है। तो मुझे टाइम तो पता चल गया यार, मिड का वैल्यू, मैं यही टाइम टेस्टिंग कर रहा हूँ अभी कि ये टाइम फिजिबल है कि नहीं, तो मुझे टाइम तो पता चल गया, मुझे रैंक पता है हर एक मैकेनिक का, मुझे कार का काउंट मिल जाएगा उससे। तो कार का काउंट कैसे निकालेंगे, तो वो ध्यान देना, टाइम इज इक्वल टू रैंक मल्टीप्लाइड बाय कार के काउंट का स्क्वायर। तो कार का काउंट का स्क्वायर को आप ऐसे नहीं लिख सकते, टाइम बाई रैंक, है ना, रैंक को इधर ले गए, ठीक है। और अगर आपको कार का एग्जैक्ट काउंट निकालना है तो स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब ये जब स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा ना, टाइम बाई रैंक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर बंदा कितना कार फिक्स कर पाएगा गिवन दिस टाइम, वो मुझे इस फॉर्मूला से पता चल जाएगा, है ना, कि अगर 200 मिनट मेरा आंसर है तो ये बंदा 200 मिनट में कितने कार फिक्स कर पाएगा। कैसे निकालूंगा, आराम से निकाल सकता हूँ, एन इज इक्वल टू कितना कार निकालेगा वो, एन इज इक्वल टू टाइम मेरा क्या है 200 है, बाई रैंक कितना इस बंदे का 4 है, उसका स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। सिमिलरली इसका भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, हर जिसने मान लेते इसने ए कार बना पाया, ये बी कार बना पाया, ये सी कार बना पाया, ये डी कार बना पाया, तो जितने कार बना पा रहे हैं ये लोग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, वो इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तभी तो वो सारे कार बना पाएगा, है ना। अगर लेस देन 10 हुआ, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो टाइम मैंने इन लोगों को दिया है वो 10 कार नहीं बना पा रहे हैं उस टाइम में, है ना। तो अगर बना पाते हैं तब तो बहुत बढ़िया है ना, इफ़ पॉसिबल टू फिक्स ऑल दी कार, अगर यहाँ पर ट्रू आ गया मेरा कि वो बना पा रहे हैं सारे कार्स को, तो मैं बोलूँगा चलो भैया मेरा आंसर हो सकता है ये हो, बेस्ट आंसर हो, बट मुझे और टाइम को और मिनिमाइज़ करना है, तो मैं आर को लेफ़्ट साइड शिफ्ट करूँगा, आर इज इक्वल टू मिड माइनस 1। और अगर नहीं बना पाए मतलब मुझे टाइम बढ़ाना पड़ेगा उन लोगों के लिए, बेचारे मैकेनिक को और टाइम चाहिए होगा, तो बढ़ाना के लिए क्या करते थे, राइट साइड शिफ्ट करते थे, एल इज इक्वल टू मिड प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है, और लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देते थे। यहाँ तक क्लियर है। और इस पॉसिबल फंक्शन तो आपको अभी ही क्लियर हो चुका होगा, क्या लिखना था, कैसे करना था, है ना। हर मैकेनिक के पास जाएंगे, सबका कार का काउंट निकाल लेंगे, ए काउंट बी काउंट, और निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, अंडर रूट टाइम बाई रैंक। तो हर मैकेनिक का कार का काउंट निकल के आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। प्रॉब्लम मुझे अच्छा बस इसलिए लगा क्योंकि इसमें जो फिगर आउट करने का जो प्रोसेस था ना, कि क्यों ये है मेरा बाइनरी सर्च एंड आंसर है, दैट वाज द इम्पॉर्टेंट एंड अ वेरी गुड पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। वंस यू फिगर दैट आउट द प्रॉब्लम इज़ नॉट वेरी हार्ड। ओके, चलो जल्दी से इसका कोड करते हैं, देखते हैं टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्या है।
तो चलो जल्दी से इसका कोड कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर मैं ले लेता हूँ कि बार बार मुझे लिखना ना पड़े, तो मैं यहाँ पर टाइप डेफ लॉन्ग लॉन्ग को एल डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब मुझे सबसे पहले इंट एल लेना था जिसमें मैंने 1 रखा था, और इंट आर लेना था जिसमें मैंने बोला था कि मैक्सिमम रैंक मेरा जो भी होगा, ठीक है, इनटू कार्स का स्क्वायर, है ना, ये रखने की कोशिश की थी। तो मुझे मैक्सिमम रैंक निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम रैंक विल बी इक्वल टू एस्ट्रिस्क मैक्स अंडरस्कोर एलिमेंट बिगिन ऑफ रैंक्स एंड ऑफ रैंक्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और हाँ, यहाँ पर एल और आर को लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं, है ना, क्योंकि मेरा जो रिटर्न टाइप है वो लॉन्ग लॉन्ग ही है। तो यहाँ पर लेकिन मैक्स आर जो है मुझे इंटीजर टाइप का मिला है, तब बट मुझे यहाँ लॉन्ग लॉन्ग टाइप का चाहिए। तो यहाँ पर क्या करो, 1 इंटू लॉन्ग लॉन्ग से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट करने, सॉरी 1 इंटू नहीं, लॉन्ग लॉन्ग से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये एक तरीका है टाइप कास्ट करने का, इंट को लॉन्ग लॉन्ग में, ठीक है। तो मेरा एल और आर मिल गया है। अब वही पुराना ख़ानदानी टेम्पलेट बाइनरी सर्च का रिजल्ट यहाँ डिफाइन कर दिया -1, और वाइल एल लेस देन इक्वल टू आर, हमेशा की तरह बाइनरी सर्च का यही टेम्पलेट यूज़ किया करो, लेस देन इक्वल टू आर। और यहाँ पर एल मिड निकाल लेते हैं, एल प्लस आर माइनस एल बाई 2, ठीक है। एक फंक्शन लिख देंगे, इज़ पॉसिबल, पॉसिबल में क्या क्या भेज देते हैं, रैंक्स भेज देते हैं, जो मिड वैल्यू है मेरी, और कार्स का कितने टोटल कार्स है वो भेज देते हैं। अगर वहाँ से ट्रू आ जाता है आंसर, तो इसका मतलब ये पॉसिबल आंसर है। तो रिजल्ट इज इक्वल टू, ये एक फीजिबल टाइम है जिसमें सारे कार्स फिनिश हो सकते हैं, बट वी विल ट्राई टू फाइंड लेसर टाइम, है ना। तो मैम आर इज इक्वल टू मिड -1 करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो तो ऑब्वियस टाइम मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो मिड +1 कर देंगे। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देते हैं। ओके, इज़ अ पॉसिबल फंक्शन अब मुझे लिखना है ना। तो यही एक फिक्स टेम्पलेट है बाइनरी सर्च और आंसर का। So, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बस यही होता है कि आप फिगर आउट कर पाओ कि ये बाइनरी सर्च और आंसर का प्रॉब्लम है ना। वेक्टर ऑफ इंट एंड रैंक्स इंट मिड इंट कार्स, ठीक है। तो कितने कार फिक्स कर पा रहा हूँ, कार्स फिक्स्ड इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं यहाँ पर, इसको भी लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं। कितने कार में फिक्स कर पाया उसका काउंट 0 लीजिए मैंने। स्टार्ट से देखते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन रैंक्स डॉट साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, कितने कार्स फिक्स हो पाएंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, कार्स फिक्स्ड विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जो भी आपका मिड है ना, डिवाइडेड बाई इसका रैंक, है ना, जो भी है रैंक ऑफ आई, रैंक्स है यहाँ पर, रैंक्स ऑफ आई होगा। ओके, और यहाँ पर कार्स फिक्स जो आप निकालते जा रहे हो, ऐड करते चले जाना कि कितने कार्स फिक्स हुए हैं, है ना। लास्ट में बस आपको क्या रिटर्न करना है कि भाई जितने कार्स आपने फिक्स कर दिए हैं, इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू कार्स। इसका मतलब सारे कार आप फिक्स कर पा रहे हो, तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, नहीं तो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। एक बार रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा की तरह वही होगा। देखो वाइल ये जो है, ये तो बाइनरी सर्च है प्रॉपर, तो इसमें कितना टाइम लग रहा है, लॉग ऑफ एल और आर हमने लिया है ना। तो आर का मैक्सिमम वैल्यू कितना, देखो तो मैक्स आर इंटू कार्स, मैक्स आर इंटू कार्स, ये लॉग हो गया। और अंदर जो इज पॉसिबल फंक्शन है वो ओ ऑफ एन टाइम ले रहा है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर ओ ऑफ एन भले ही ये फॉर लूप चल रहा है, मैं स्क्वायर रूट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी के लिए इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत चीज़ें हो रही हैं, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। बट हाँ, इंटरव्यूअर अगर बोलेगा, आप उनको एजम्पशन पहले ही बता देना, या आप क्या अज्यूम कर रहे हो, यू आर इग्नोरिंग दिस। इंटरव्यू में ये सब बोलना ज़रूरी होता है, ठीक है, मिस मत कर देना कि आई एम इग्नोरिंग द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस। सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ इतना इंटू एन, मतलब ओवरऑल कितना हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओ ऑफ एन इंटू लॉग ऑफ ये जो भी है मैक्स आर इंटू कार्स, ओके। और हाँ, कुछ चीज़ें देख लेना ध्यान से, जैसे इंट रिजल्ट मैंने कर दिया, यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग रिजल्ट होगा, है ना, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग में आपको रिटर्न करना है। और मिड जो था वो लॉन्ग लॉन्ग था ना, मैंने इंट भेज दिया था, यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग करना चाहिए था मुझे। ओके, रन करके देखते हैं, इसके बाद इसको सबमिट कर लेंगे। कोई भी डाउट होता है, रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।